फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में। सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है और इसकी एप्लीकेशन क्या है और हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी जबकि हमारे पास ऑलरेडी स्टार्टर मौजूद हैं। तो हम इस वीडियो में सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और ब्रीफ में जानेंगे सॉफ्ट स्टार्टर कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको सॉफ्ट स्टार्टर क्यों कहते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी मोटर को या किसी भी मशीन को अगर हमको धीरे से या एक सॉफ्ट तरीके से स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमको सॉफ्ट स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है। खास तौर से बहुत सी मशीनें होती हैं जिसमें हमको इसकी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना होता है। वहाँ पे हमको सॉफ्ट तरीके से स्टार्ट करना होता है ताकि उस मोटर या मशीन में कोई जर्क ना पड़े, तो वहाँ पे हमको सॉफ्ट स्टार्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जबकि इसके अलावा स्टार डेल्टा, डोल स्टार्टर, बहुत से स्टार्टर होते हैं जो कि किसी भी मोटर को स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग इतनी ज़्यादा होती है हाई टॉर्क के कारण, वहाँ पे हाई करंट बढ़ जाता है और जिसके कारण हाई करंट बढ़ने के कारण मोटर बहुत ही तेजी से घूमती है या एक जर्क के साथ चालू होती है। इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें सॉफ्ट स्टार्टर की जरूरत पड़ी। बेसिकली सॉफ्ट स्टार्टर का मेन फंक्शन ये होता है कि जब हम किसी भी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मल स्टार्टर में तो एक्सेलरेशन टाइमिंग बहुत तेज़ी से बढ़ती है और कोई मोटर बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है या चालू हो जाती है और उसमें हाई करंट, हाई टॉर्क के कारण हाई करंट जनरेट होता है जिससे कई बार मोटर ओवरहीट भी हो जाती है। इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ करते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर किसी भी मोटर को पहले एक स्लो एक्सेलरेशन से स्टार्ट करता है और स्टार्ट होने के बाद जो 80 से 90% स्पीड कवर हो जाती है उसके बाद उसमें जो IGBT सर्किट होता है वो IGBT सर्किट कॉन्टैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है और मोटर एक नॉर्मल RPM पे चलने लगती है और इस प्रकार सॉफ्ट स्टार्टर वर्क करता है। और इसके अलावा अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को भी समझ लेते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक में आपने देखा कि जब हम किसी भी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो ये एकदम से हाई टॉर्क के कारण इसका करंट एकदम पीक पे जाता है और पीक पे जाने के बाद करंट एक नॉर्मल वे में चलने लगता है। लेकिन इसकी जगह हम अगर सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ करते हैं तो सॉफ्ट स्टार्टर में करंट धीरे धीरे ऑन होता है। एक्सेलरेशन, क्योंकि सॉफ्ट स्टार्टर में एक्सेलरेशन धीरे धीरे बढ़ता है तो इसमें करंट भी धीरे धीरे बढ़ता है। एक नॉर्मल स्पीड पे जाके एक करंट अपने नॉर्मल वैल्यू पे आ जाता है। इस प्रकार ये सॉफ्ट तरीके से किसी भी मोटर को आसानी से स्टार्ट कर देता है और मोटर में या किसी मशीन में कोई जर्क भी नहीं लगता है। और इसके अलावा अब एक क्वेश्चन और उठता है कि सॉफ्ट स्टार्टर की जगह पे हम VFD का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ खास तौर से बहुत सी एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे हमको स्पीड के वेरिएशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन केवल एक कांस्टेंट स्पीड में हमको एक स्लो एक्सेलरेशन के साथ कांस्टेंट स्पीड में हमको किसी भी मोटर को ऑन करके रखना है तो वहाँ पे हम सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ करते हैं। और अगर वहाँ पे हम VFD का यूज़ करेंगे तो VFD काफ़ी कॉस्टली होती है और हमको जहाँ पे लिमिटेड एप्लीकेशन में यूज़ करना है और हमको अपनी मशीन या मोटर की सेफ्टी का ध्यान रख के यूज़ करना है, उस जगह पे सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब हम इसको एक डायग्राम के द्वारा भी समझ लेते हैं। अब हम सॉफ्ट स्टार्टर के इंटरनल डायग्राम को समझ लेते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर में इंटरनल डायग्राम है, इसके पैरेलल में कॉन्टैक्टर लगे होते हैं और उसके पैरेलल में SCR लगे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल वर्क करते हैं। जब हम किसी भी सॉफ्ट स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले SCR ऑन होते हैं। SCR ऑन होने के बाद जब 80 से 90% स्पीड कवर हो जाती है किसी मोटर की, उसके बाद ही ये कॉन्टैक्टर पे स्विच होता है। उसका मेन रीज़न ये होता है जब मोटर स्टार्ट होती है तो SCR में जो कमांड जाता है वो इसके करंट को कंट्रोल करता है, जिससे ये करंट और वोल्टेज कंट्रोल होने के कारण मोटर में एक्सेलरेशन जो होता है वो भी फुल कंट्रोल हो जाता है, जिससे कि मोटर में कोई भी जर्क नहीं लगता है। और जब ये 80 से 90% मोटर अपनी स्पीड को कवर कर लेती है उसके बाद ये कॉन्टैक्टर में स्विच हो जाता है। इस प्रकार ये सॉफ्ट स्टार्टर वर्क करता है। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि SCR में हम कंटिन्यू ऑन क्यों नहीं रखते, इसे कॉन्टैक्टर में क्यों स्विच कर देते हैं। उसका रीज़न ये होता है, अगर हम इसको SCR में कंटिन्यू ऑपरेट कराएंगे तो कम से कम 4 से 5% या 8% तक इलेक्ट्रिक का कंजप्शन बढ़ जाएगा। इसलिए हम SCR से स्विच ना करा के
इससे इसकी जगह हम SCR से स्विच ना करा के इसको डायरेक्ट कॉन्टैक्टर से ऑपरेट करा देते हैं और इस प्रकार ये सॉफ्ट स्टार्टर इस प्रोसेस में वर्क करता है। इस प्रकार सॉफ्ट स्टार्टर वर्क करता है। इस वीडियो में मैंने आपको सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में बताया कि सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। आई होप मेरा वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा और मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप मुझसे जुड़े रहें और मेरे नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा।